बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। 13 अगस्त और 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल है कि मैंने किस तरह से 13 अगस्त और 14 अगस्त हमने मनाई, किस तरह से सेलिब्रेट की। बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। 13 अगस्त का दिन था और बच्चों के स्कूल में फ़ंक्शन था जिसमें पेरेंट्स भी इनवाइटेड थे। और बच्चों के स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है मैं तो मिस नहीं करती, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर और इन्जॉयमेंट देख के। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों के कोई भी फंक्शन होता है मैं ज़रूर जाती हूँ। नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में मैंने पराठे नहीं बनाए थे क्योंकि टाइम ही इतना नहीं था। डबल रोटी मंगा ली थी और अंडे तल लिए थे और चाय बना ली थी, तो हो गया था हमारा नाश्ता। अब मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने थे, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने थे। और हमारे 14 अगस्त का कौन सा सूट है मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरा सूट था जो सी ग्रीन था, पुराना था, मैंने कोई स्पेशल नया नहीं बनाया था। ये थोड़ा सा सी ग्रीन ग्रीन सा आ रहा था तो मैंने कहा यही मैं पहन लूँगी। कोई मैं वाइट और ग्रीन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला निकाल लिया। ये वाला मेरा सूट था तो मैंने इसको इस्त्री कर लिया। और बच्चियों का वाइट सूट था, बच्चों के नए सूट आए थे, नई फ़्रॉक ली थी वाइट कलर की छोटी बच्ची की, और बड़ी की ली थी ग्रीन कलर की और उसमें वाइट दुपट्टा। वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क इतनी मुश्किलों से, इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है और हम इसकी खुशियां ना मनाएं, जश्न क्यों ना मनाएं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें, पुरजोश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। हम आज़ाद हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है, ये सोच कर भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, तो हमारा मुल्क आज़ाद है। मैंने अपने कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे, बच्चियों के भी कपड़े इस्त्री कर लिए थे। ये बड़ी बेटी का सूट था, सिल्क का था और इसमें वाइट बेल लगी हुई थी और फर्शी शलवार थी और इसका ग्रीन दुपट्टा था। लेकिन इसका जो दुपट्टा था ना, मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को दे दिया था क्योंकि उसकी वाइट फ़्रॉक थी। तो मैंने कहा आप इसके साथ ये वाला दुपट्टा ले लो। और जो वाइट फ़्रॉक के साथ वाइट दुपट्टा था वो ग्रीन के साथ मैंने एक दूसरे को चेंज कर लिया। तो इस तरह से इनके ये फ़्रॉक थी छोटी बेटी की। हस्बैंड के भी शर्ट इस्त्री कर ली थी और ये देखें इसकी फुल लुक, इसकी वाइट कलर की फ़्रॉक थी और ग्रीन दुपट्टा। तो एक को वाइट पहनाया था, एक को ग्रीन पहनाया था। अब स्कूल फंक्शन के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। मैंने अभी अपना ड्रेस पहन लिया था, हिजाब पहना था और चादर ले ली थी। और ये छोटी बेटी भी तैयार हो गई थी, फ़्रॉक पहना था, साथ में खूसा और ग्रीन दुपट्टा। ये इनका 14 अगस्त का ड्रेस था। और बड़ी बेटी भी तैयार हो गई थी। बड़ी बेटी का ग्रीन कलर का सूट था और वाइट कलर का दुपट्टा ये बड़ी बेटी का है और साथ में खूसा पहना हुआ है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। और सभी माशाल्लाह से इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं वाइट और ग्रीन पहन के अलग ही लुक आ रहा होता है, अलग ही खुशी हो रही होती है, अलग ही जश्न मना रहे होते हैं। बहुत ही मज़ा आता है इस दिन। हम सब रेडी हो गए थे। रेडी होकर हम पहुंच गए थे ग्राउंड में। ग्राउंड में था ये फंक्शन, बहुत ही बड़ा ग्राउंड था और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, इतने ज़्यादा सब पेरेंट्स आए हुए थे, बच्चे सब मिला के बहुत ही ज़्यादा फुल भरा हुआ था। सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत पुरजोश थे।
कहीं अमन में भूख से बिलखती आवाजें। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है सोच। हमरा माओ की दुआएं हैं, रहमत की तरह सर पर बहनों की निगाहें हैं। हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर अब का एहसान, हम पर अब का एहसान कौन है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तो ये था 14 अगस्त का फंक्शन जो स्कूल में हमने इंजॉय किया। बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस देख के, टैलेंटेड बच्चों को देख के बहुत ही मज़ा आया। स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने की चीज़ों की, वहाँ खाने पीने की चीज़ें खाई और फिर हम घर आ गए। घर आके तो खाना तो बनाया ही नहीं था, ज़ाहिर है तैयारी में लगे हुए थे और बहाना भी मिल गया था कि नहीं पकाना, घर से बाहर से कुछ आ जाए। तो हस्बैंड से कहा मैंने तो कुछ पकाया नहीं है, आप बाहर से कुछ ले आएँ। तो हस्बैंड निहारी लेकर आए थे, तंदूर की रोटी, और इससे हमने डिनर किया। अगले दिन 14 अगस्त था। 14 अगस्त की ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा आज 14 अगस्त से कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो 14 अगस्त के लिए मैं बना रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी नाश्ते के बाद। बीफ की बिरयानी है, इसमें सारे मसाले वगैरह सब कुछ डाल के, टमाटर दही वही डाल के, और इसका कौरमा तैयार कर लिया था। चावल को बॉयल कर लिया था, उसमें गरम मसाले वगैरह डाल के, और अब मैं लगा रही थी तैम। मैंने लगाए थे चावल, नीचे चावल डाले थे, ऊपर गोश्त का कौरमा डाला था, और ऊपर से ये हरा धनिया, पुदीना और टमाटर, नींबू, इस तरह से ऊपर से इसकी गार्निश करेंगे। और फिर से चावल डाल दूँगी, चावल की तह होगी, फिर कौरमे की तह होगी, और फिर इन सारी चीज़ों की तह होगी। तो इस तरह से बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार बिरयानी बनती है। और जो कौरमे का जो ऑयल था जो सेपरेट हो गया था ना, वो मैंने निकाल लिया था अलग से, वो मैं इसके ऊपर, चावलों के ऊपर डालूँगी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार कलर आता है। मूड तो हो रहा था कि बिरयानी के साथ केक भी बनाया जाए 14 अगस्त के, जैसे ग्रीन और वाइट उसमें झंडा बना हुआ हो, इस तरह से केक बनाऊँ मैं। लेकिन रात की जो थकन थी ना, इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी, 3-4 घंटे ज़ाहिर है वहाँ पर बैठना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा टाँगों में दर्द हो गया था, तो इस वजह से मैं ना केक नहीं बना सकी। लेकिन मूड हो रहा था बहुत, बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे केक बनाएँ और उसमें झंडे की वो करें, गार्निश वगैरह करें। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये केक वगैरह कटिंग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, बिरयानी बना ली थी, यही काफ़ी था। मैंने कहा बस बिरयानी बना ली ना, वही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो इस तरह से मेरे सारी बिरयानी की तह लगा ली थी, और ऊपर से मैं ये ऑयल डाल दूँगी और ज़र्दे का कलर भी डाल दूँगी।
तो इस तरह से करने से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है। जैसे बाहर जो बिरयानी होती है ना, उस तरह की देग वाली बिरयानी का कलर आता है। तो बिरयानी बन गई थी, हमने लगा लिया था दस्तरख़्वान दोपहर के लिए। दोपहर में हमने खाई थी बिरयानी 14 अगस्त वाले दिन, और साथ में बना लिया था रायता। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने भी इंजॉय करा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।